हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। नमस्ते, जय श्री राधे एंड जय श्री कृष्णा। आज हमने डिस्कस करने हैं अपने इम्पोर्टेंट जो भी मैंने क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए दिए थे वो करेंगे एंड एक टॉपिक करेंगे जो कि हमारा है फ्रैक्शनल डेसिमल। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन से जो कि मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए थे। सबसे पहले हम डेसिमल टू बाइनरी के लिए जाएंगे। डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन में हमारे पास क्वेश्चन थे 25 का बेस 10। अब डेसिमल से कन्वर्ट करना है, डेसिमल से किस में करना है? बाइनरी में। तो बाइनरी के बेस वैल्यू क्या होती है? 2 एंड डेसिमल इज 10। सो डी से डेसिमल, डी से डिवाइड। ट्रिक क्या थी? जब भी हमने किसी भी डेसिमल नंबर को बाइनरी में करना है तो हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। तो ऐसे ही हमारे पास नंबर क्या था? 25। रिमाइंडर किसमें करना था? बाइनरी में करना था, तो हम किससे करेंगे? बाइनरी से। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, रिमाइंडर इज 1, 2 6 जा 12, रिमाइंडर इज 0, 2 3 जा 6, रिमाइंडर इज 0, 2 1 जा 2, रिमाइंडर इज 1 एंड 1। तो हमारा 1 1 0 0 1 ये हमारा क्या हुआ? आंसर। ओके, ये हमारा क्या हुआ? आंसर। कौन से क्वेश्चन का? फर्स्ट वाले का हमारा आंसर क्या हुआ? 1 1 0 0 1। क्लियर है? अब आगे देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन कौन सा था? सेकंड क्वेश्चन था हमारा 952 बेस 10। 952 का बेस 10। ओके, अब इसको हमने बाइनरी में करना है तो डी से डेसिमल, डी से डिवाइड, वही करना है। क्या करना है? 952 को 10 से डिवाइड, 2 से डिवाइड, क्योंकि हमने किस में करना है? बाइनरी में करना है। और रिमाइंडर 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, रिमाइंडर इज 0, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, remainder is 0, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, remainder is 0, 2 5 जा 10, 2 9 जा 18, remainder is 1, and next 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, remainder is 1, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, remainder is 1, 2 7 जा 14, remainder is 0, 2 3 जा 6, remainder is 1, 2। अब ये नहीं जाएगा। यहाँ पे क्या हुआ? जब हमारा 7 था तो यहाँ पे 2 क्या है? यहाँ पे ये क्या था? 2 3 जा 6, रिमाइंडर इज 1, एंड 2 1 जा 2, रिमाइंडर इज 1। और उसके बाद ये छोटा है तो यहाँ पे 1 एज इट इज, और हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 1 1 1। आंसर इज 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0, 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0। क्योंकि हम नीचे से ऊपर जाते हैं। क्यों नीचे से ऊपर जाते हैं? जो नीचे वाला होता है वो हमारा क्या होता है? मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और जो सबसे ऊपर होता है वो हमारा क्या होता है? लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ओके, क्लियर? एक बार इसका सॉल्यूशन देख लो। ये आंसर है दोनों क्वेश्चंस के। सो द थर्ड क्वेश्चन इज 1 to 1। so 1 to 1 अगेन रिमाइंडर, डेसिमल में करना है, डेसिमल से करना है, बाइनरी में करना है। तो 2 6 जा 12, 0 1 रिमाइंडर। ओके, 2 3 जा 6, 0 0 रिमाइंडर, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 0 रिमाइंडर, 2 7 जा 14, 1 रिमाइंडर, 2 3 जा 6, 1 रिमाइंडर, 2 1 जा 2, 1 रिमाइंडर एंड 1 एज इट इज। आंसर क्या आएगा? 1 1 1 1 0 0 1। एक बार आंसर आप चेक कर लीजिए इस क्वेश्चन को, सॉल्यूशन अच्छे से देख लीजिए। क्या आपका ठीक है? सबने ट्राई किया था घर पे? सबका ठीक जा रहा है? होप सबका सही जा रहा हो। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता तो प्लीज हमें को कमेंट सेक्शन में बताइए, और कुछ भी अगर मैं फास्ट कर रही हूँ या स्लो या कोई भी आपको इसमें प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 183। 183 को डिवाइड करेंगे 2 से, रिमाइंडर 2 9 जा 18, 2 1 जा
2, remainder is 1. 2 4 the 8, 2 5 the 10, remainder is 1. 2 2 the 4, 2 2 the 4, remainder is 1. 2 1 the 2, 2 1 the 2, remainder is 0. 2 5 the 10, remainder is 1. 2 2 the 4, remainder is 1. 2 1 the 2, remainder is 0. And again 2, so 1 as it is. तो आंसर क्या आएगा 1 0 1 1 0 1 1 1. ये हमारा क्या आया आंसर. एक बार देख लीजिए. क्लियर है, इजी है. कन्वर्जन्स में किसी के नंबर तो नहीं कम आएंगे अब. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. थ्री 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 डिवाइड रिमाइंडर इज 2 1 2, 2 6 12, 2 6 12, 1. 2 8 16, 2 4 2 3 6, remainder is 0. 2 4 the 8, 2 1 2, remainder is 1. 2 2 4 0 1. ये स्टेप समझ आता है ना सबको. 2 2 4 होता है तो 1 अगर नहीं जाता तो हम क्या करते हैं 0 पे करते हैं और ये 1 क्या करते हैं एज इट इज रिमाइंडर. 2 1 2 0, 2 5 10 0, 2 2 4 1, 2 1 2 0 and again ये 1 as it is. तो आंसर क्या होगा हमारा 1 0 1 0 0 1 1 0. ये हमारा MSB है और ये हमारा LSB है. ओके, एक बार देख लीजिए सभी. अब लास्ट क्वेश्चन है डेसिमल टू बाइनरी के लिए 268. अब क्या करना है, मैंने डेसिमल से बाइनरी में करना है तो अगेन 2 से ही डिवाइड. 2 1 2, 2 3 6, 2 4 8 0, 2 7 14, 2 7 14 0, 2 3 6, 2 8 16 1, 2 1 2, 2 9 18 0, 2 9 18 1, 2 4 8 1, 2 2 4 0 and 2 1 2, 2 1 2 1 2 0 एंड ये 1 कहाँ जाएगा नीचे. तो आंसर क्या आएगा 1 0 0 1 1 0 1 0 0. ये हमारा. इज इट क्लियर? एक बार देख लीजिए इसे. एक बार अच्छे से देख लो. ये सब आपको स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप. ये इसका सॉल्यूशन, इनके आंसर्स हैं जो भी हमारे डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन्स मैंने क्वेश्चन दिए थे उसके ही आंसर्स है 6 क्वेश्चंस के. ठीक है, फिर हम आगे मूव ऑन करते हैं डेसिमल टू ऑक्टल के लिए. डेसिमल टू ऑक्टल के लिए मैंने आपको क्वेश्चंस दिए थे 1 2 5 9 5 2. ये इधर लिख लेती हूँ मैं. 1 2 5 9 5 2 26 एंड 2 1 4. अब इनका बेस क्या था 10 था. हमने क्या करना था, इनके बेस को ऑक्टल में करना था. ऑक्टल क्या होता है 8, मतलब 0 से 7 की रेंज एंड डेसिमल इज 10, 0 से 9 की रेंज. तो अब 1 2 5 सिंपल है, सेम रहेगा. जब भी हमने डेसिमल से कन्वर्ट करना हो, चाहे वो जो मर्जी हो, जब भी डेसिमल से कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं डिवाइड करते हैं हमेशा. और जिसमें करना होता है, जिस नंबर सिस्टम में करना होता है उसके क्या लेते हैं हम यहाँ पे नंबर लेते हैं 8. ओके, तो 8 का रिमाइंडर 8 1 जा 8, कितना बचा 4 45. किस पे जाता है 8 5 जा 40, रिमाइंडर क्या आया 5. 8 1 जा 8, रिमाइंडर क्या आया 7. अब ये तो स्मॉल है, 8 से छोटा है, नहीं जाएगा तो इसको 1 को एज इट इज लेना है और अगेन नीचे से ऊपर आंसर. तो क्या आएगा 175 इसका आंसर आएगा. एक बार देख लीजिए अगर किसी को प्रॉब्लम है तो 175 इसका आंसर है. क्लियर? क्लियर है सबको? वन 7 5 इन ऑक्टल. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9
2। इसको भी हमने किस में करना है, ऑक्टल में करना है। ऑक्टल में करना है तो 8 रिमाइंडर 8 1 जा 8 15 आ गया, 8 1 जा 8 72 आ गया, 9 8 जा 72 तो 9 रिमाइंडर 0, 8 1 जा 8 कितना बचा 3 39 39 किस पे जाएगा 8 4 जा 32 32 39 माइनस 32 इज 7 अगेन 8 1 जा 8 8 और 14 में कितना गैप होता है 6 का, तो 6 रिमाइंडर और 1 एज इट इज। आंसर क्या आएगा हमारा, नीचे से ये क्या हुई हमारी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट और ये क्या हुई हमारी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, नीचे से ऊपर 1 6 1 6 7 0 बेस 8, ये हमारा क्या हुआ आंसर। क्लियर है सबको, ठीक है, एक बार देख लीजिए अगर देखना है तो। नेक्स्ट है 26 और उसके बाद है 214, ठीक है, उसके बाद है 26 क्वेश्चन। 26 को अगेन रिमाइंडर 3 8 जा 24 8 3 जा क्या होगा 24 रिमाइंडर क्या बचा 2 8 नहीं जा रहा स्मॉल है तो क्या होगा एज इट इज, आंसर क्या आएगा 32 बेस 8। सिंपल, बहुत छोटा सा क्वेश्चन दिया था ये, ठीक है, सिंपल है, हो रहे हैं सबसे इजी है, समझ आ रहा है अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 214, कैसे जाएगा 8 3 जा 24 होता है और 8 2 जा 16, तो किस पे जाएगा 8 2 जा 16, 21 एंड 16 में 5 आ गया 54, तो अब किस पे जाएगा 8 7 जा 56 होता है, 8 8 6 जा 48, 8 6 पे जाएगा 48, 48 और 54 में कितना गैप हुआ 48 में और 54 में 6 का, तो रिमाइंडर क्या आया 6। अगेन 8 3 जा 24 2, तो आंसर क्या आ गया 3 2 6 का बेस क्या आ गया 8, ये हमारा आंसर आ गया। एक बार आप इसको देख सकते हैं, अच्छे से देख लीजिए कि हमने डेसिमल से ऑक्टल में किया है। अभी जब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, इसके बाद ही मैं जब नेक्स्ट टॉपिक कराऊंगी फ्रैक्शनल डेसिमल, उसमें भी आपका ये भी यूज होएगा और आगे एक न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक भी आएगा, जिससे आपको पता चलेगा कि फ्रैक्शनल डेसिमल को कन्वर्ट करने में हमें कितनी आसानी होती है अगर हमें डेसिमल टू ऑक्टल आता हो या डेसिमल टू कोई भी कन्वर्जन आता हो। अब हम आगे मूव ऑन करने वाले हैं डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। ओके, तो इसके लिए जो मैंने क्वेश्चंस आपको दिए थे 5279 7547 238 एंड 26, यही क्वेश्चंस दिए थे हेक्साडेसिमल के लिए। सबने ट्राई किए थे, हुए सबके, आई होप सबके अच्छे से हुए और सबको समझ आया हो। 5279 अब हमने किस में करना है 16, हेक्साडेसिमल में करना है, क्या होता है 16, रेंज क्या होती है 0 से 15 एंड डेसिमल इज 10, रेंज क्या होती है 0 to 9। तो 16 सबसे पहले आपको 16 का टेबल आना चाहिए, जब भी आप 16 का करने लगो आप यहाँ पे क्या करो 16 का टेबल लिख लो। तो ये हमने टेबल लिख लिया, ठीक है, फटाफट से टेबल लिख के अब आपका इजी हो जाएगा। 16 पे 52 कहाँ पे जा रहा है 3 पे, तो 3 जा 48, 48 52 माइनस 48 इज 4, तो क्या बचा 47, 47 किस पे जाएगा 2 पे, 47 माइनस 32 क्या आएगा 15, तो अब आगे हमारा क्या बचा 159, तो 159 किस पे जा रहा है 9 पे, 144 तो क्या आया 15, तो रिमाइंडर क्या आया हमारा 15, ठीक है। अगेन 16 16 2 जा 32, अगर ये नहीं जा रहा है तो क्या आ जाएगा हमारे पास 9 रिमाइंडर,
क्या किया मैंने 16 को डिवाइड किया 3 2 9 डिवाइड बाई 16 16 टू होते हैं 32 तो मैंने 9 को एज इट इज ले लिया। अब ये तो स्मॉल है ये नहीं जाएगा तो मैंने क्या किया 0 पे गई और इसको मैंने एज अ रिमाइंडर लिख लिया। ओके अब 16 1 जा 16 रिमाइंडर क्या बचा 4 और 1 एज इट इज आ जाएगा तो मेरा आंसर क्या आएगा 149। बट मैं 15 को क्या लिखती हूँ हेक्साडेसिमल में मैंने कल बताया था क्या लिखती हूँ मैं 15 को 10 11 12 13 14 एंड 15 A B C D E एंड F। तो 15 के लिए मैं क्या फिल करूंगी इसमें F। तो मेरा आंसर क्या आएगा 149 F बेस क्या आ जाएगा 16। ये मेरा क्या होगा हेक्साडेसिमल में 5279 को मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूंगी 149 F। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो अब हमने आगे करना है सेकंड क्वेश्चन है हमारा 7547 7547 इसको डिवाइड करना है किससे करना है 16 से रिमाइंडर। अब देखो 75 जा रहे नहीं जा रहा दैट में 16 4 जा 64 क्या बचेगा 75 में से 64 गए 11 और आगे क्या आ जाएगा 4 तो 114 किस पे जाएगा 7 पे क्या होएगा 112 क्या बचेगा 2 अगेन 27 किसी पे नहीं जाएगा किस पे जाएगा 16 तो 27 माइनस 16 क्या आएगा हमारे पास 11 तो रिमाइंडर क्या बचेगा 11। और आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं अगर आपको 16 में डिफिकल्टी आ रही है बड़ा लग रहा है डिवाइड करना तो आप इसको सिंपल रफ में ऐसे डिवाइड भी कर सकते हैं 16 75 किस पे जाएगा 4 64 1 एंड 1 कॉमन नीचे ले लिया उसके बाद हमने 4 को नीचे लिया 114 किस पे जा रहा है 7 पे क्या आ रहा है 112 अगेन क्या रिमाइंडर बचा 2 ऊपर से हमने क्या ले लिया 7 27 1 पे क्या जाएगा 16 क्या बचा 11 तो ये हमारा रिमाइंडर हो गया और 471 हमारा क्या होगा यहाँ पे क्वेश्चन। सो आगे दोबारा से हम मल्टीप्लाई करेंगे 16 अब 11 को हम क्या लिख सकते हैं b यहीं पे ही मेंशन कर दो b 16 47 किस पे जाएगा 2 पे क्या होता है 37 इसको भी अगेन आप ऐसे कर सकते हैं 16 2 जा 32 15 रिमाइंडर और ऊपर से हमने क्या ले लिया 1 तो 9 पे क्या होता है 144 16 9 जा 144 क्या बचा 7 तो 7 हमारा रिमाइंडर आ जाएगा और 29 हमारा इधर आ जाएगा। तो आगे हम दोबारा से 16 से करेंगे 16 1 जा 16 क्या रिमाइंडर बचेगा इससे अगर करेंगे तो क्या बचेगा 13 और 13 को हम क्या लिख सकते हैं d ओके और अगेन आगे से करेंगे तो क्या आएगा 1 तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा नीचे से ऊपर 1d 7b बेस 16 ये हमारा क्या आएगा आंसर। क्लियर टू ऑल? एक बार इसको देख लो अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर मेरे से डिस्कस करिए और कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम है तो आप मेरे से कभी भी पूछ सकते हैं। एक बार देख लीजिए इसको। चलो आगे करें। आगे हमारा क्वेश्चन आता है 238 बेस क्या है 60 डेसिमल है डेसिमल से हमने हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है इसमें भी तो रिमाइंडर क्या होगा 16 1 जा 16 इसको भी आप सिंपल कर सकते हैं 238 16 16 1 जा 16 तो क्या यहाँ पे होगा 7 7 प्लस 6 क्या होते हैं 13 होते हैं ठीक है तो यहाँ से हम 8 को लेंगे कैरी तो 78 किस पे जा रहा है 4 पे क्या आ जा रहा है 64 तो क्या बच रहा है हमारा 14 रिमाइंडर क्या आएगा 14 और आंसर भी क्या आएगा 14। ओके कंफ्यूज तो नहीं है इस क्वेश्चन में करने में सिंपल क्वेश्चन था। अगेन 16 से छोटा है तो क्या आ जाएगा 14 14 को हम क्या लिख सकते हैं ई ई तो हमारा आंसर क्या होगा ई एंड ई बेस क्या होगा 16। क्लियर इजी था अच्छा क्वेश्चन था ना ये। चलो अब नेक्स्ट करते हैं 26 सिंपल 26 स्मॉल सी टर्म 1 पे क्या बचेगा 10 10 को हम क्या लिख सकते हैं ए 16 1 तो आंसर क्या आएगा 1 ए बेस क्या आ जाएगा 16।
ये इसका आंसर है। एक बार देख लीजिए, कहीं भी प्रॉब्लम है तो प्लीज बताइए। ठीक है, अब हम आगे करते हैं। हमने उस टाइम पे जो लास्ट क्लास थी उसमें हमने फ्रैक्शनल डेसिमल से कन्वर्जन पढ़ ली थी बाइनरी की। ठीक है, मैं आज वो एक बार और रिपीट करा देती हूँ, और उसके साथ फ्रैक्शनल डेसिमल को हेक्साडेसिमल में करना और फ्रैक्शनल डेसिमल को ऑक्टल में करना, वो भी आज कर लेते हैं। ओके, तो अब हम बात करने वाले हैं फ्रैक्शनल डेसिमल से कन्वर्जन करने की। तो जब भी हमने फ्रैक्शनल डेसिमल को कन्वर्ट करना होता है, फ्रैक्शनल डेसिमल नंबर को कन्वर्ट करना होता है बाइनरी, ऑक्टल या हेक्साडेसिमल, तो हम कैसे करते हैं? ठीक है, अभी हमने कन्वर्जन करी थी सिर्फ डेसिमल से बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल। अब हम कन्वर्जन करेंगे जब हमारे पास फ्रैक्शनल डेसिमल होता है, तब हम बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो प्रीवियस वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ कि फ्रैक्शनल डेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। विद एग्जाम्पल्स मैंने लिया था 0.625 एंड 0.6। तो अब मैं एक और एग्जाम्पल के साथ आपको कराती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए एंड आपका पिछला रिवाइज हो जाए। सो जब भी हमने फ्रैक्शनल डेसिमल को बाइनरी में करना होता है, सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं। ये हमारा एग्जाम्पल है, क्वेश्चन है। ये हमें 10 में दिया है, दैट मीन्स डेसिमल में दिया है, और अब हमने इसको किस में कन्वर्ट करना है? बाइनरी में। जब भी हमें फ्रैक्शनल डेसिमल नंबर दिया होता है, तो हम जो ये फर्स्ट पार्ट है डेसिमल से, इनको अलग अलग सोल्व करते हैं। पहले हम इसको सोल्व करेंगे एंड सेकेंडली हम इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट क्या है? 116। इसको कैसे सोल्व करेंगे? सिंपल, डी से डेसिमल, डी से डिवाइड। तो हम क्या करेंगे? किस में करना है? हमें बाइनरी में करना है, तो किससे डिवाइड करेंगे? 2 से। यहाँ पे क्या आ जाएगा? रिमाइंडर। 2 5 10, 2 8 16, रिमाइंडर इज 0। 2 2 4, 2 9 18, remainder is 0. 2 1 2, 2 4 8, remainder is 1. 2 7 14, remainder is 0. 2 3 6, remainder is 1. And 2 1 2, remainder is 1. And again ऐसे। तो हमारा क्या होएगा? एंड अब ये कम आ गया, तो हमने ये क्या करना है? ऐसे। क्यों करना है? क्योंकि 1 क्या है? छोटा है 2 से, तो ये आगे नहीं जा सकता, तो हम 1 को एज इट इज नीचे ले लेते हैं। ठीक है, और हम नीचे से ऊपर इसमें आंसर नोट डाउन करते हैं। ये क्या होती है हमारे पास? मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और ये क्या होती है? लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ठीक है, तो इस पार्ट का, फर्स्ट पार्ट का आंसर हमारा क्या आएगा? मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। फर्स्ट पार्ट का आंसर हमारे पास क्या आ रहा है? 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट का। अब हमने निकालना है सेकंड पार्ट का आंसर। सेकंड पार्ट में क्या है हमारे पास? 0.5625। ठीक है, तो पॉइंट लगा हुआ है और ऊपर से हमारे पास क्या है? 4 डिजिट्स है। तो जब भी हमें पॉइंट वाला, जो हमें फ्रैक्शनल डेसिमल में जो हमारा फ्रैक्शन पार्ट करना होता है, तो फ्रैक्शन पार्ट को हम कैसे करते हैं? मल्टीप्लाई से। फर्स्ट पार्ट को हम डिवाइड से करेंगे एंड सेकंड को हम किससे करेंगे? मल्टीप्लाई से। तो इसमें भी मल्टीप्लाई किससे करेंगे? जिसमें कन्वर्ट करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो किससे करेंगे? बाइनरी से। 2 5 10, 2 2 4 5। जब भी आपको मल्टीप्लाई करना है, सबसे पहले एक चीज और याद रखना कि जब भी मल्टीप्लाई करना है, आप यहाँ पे अपना सॉल्यूशन कर रहे हैं, यहाँ पे हमारा कैरी आएगा। ठीक है, तो आपने जो भी मल्टीप्लाई है वो कहाँ करनी है? रफ वर्क, रफ साइड करनी है। तो रफ में क्या करते हैं? इंटू 2, 2 5 10, 2 2 4 5, 2 6 12, 2 5 10 एंड 11। मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये आया। कितने बिट्स में आंसर है? 5 बिट्स में। लेकिन हमारे पास डेसिमल कहाँ लगा हुआ है? 4 बिट्स के बाद, 4 बिट्स से पहले। तो 1 2 3 4, यहाँ पे क्या लग जाएगा? डेसिमल। तो जो हमारा डेसिमल पार्ट है वो यहाँ आ जाएगा, और जो भी डेसिमल से पहले वाला पार्ट है वो किस में आ जाएगा? कैरी में। हमने जितने क्वेश्चन के में डेसिमल के बाद डिजिट्स होती है, सिर्फ उतनी ही लेनी है और उसी को ही मल्टीप्लाई करते हैं। हम इसको कैरी वाले को मल्टीप्लाई भी नहीं करते, और जो भी हमारा एक्स्ट्रा बिट्स आती हैं वो हम किस में रख लेते हैं? कैरी में रखते हैं। ठीक है, और यही हमारा आंसर जनरेट करता है। नेक्स्ट, अब दोबारा से हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। 2 0 0, 2 5 10। अगेन इसको क्या करो? रफ में मल्टीप्लाई करो।
2 0 0 0, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 5, 2 1 जा 2। तो अब ये देखो 4 बिट्स में ही आया, तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, ठीक है। बट अब यहाँ क्या लिखें, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम 0, क्योंकि कैरी कुछ भी नहीं बचा, ठीक है। अगेन मल्टीप्लाई बाय 2, तो क्या आएगा 0.2500। तो हम 2500 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, अगेन हमारे पास क्या आया 5000, तो यहाँ पे आ जाएगा डेसिमल, और आगे कैरी में क्या आ जाएगा 0, क्योंकि हमारे पास 4 डेसिमल आए मल्टीप्लाई करने के बाद। अगेन हम करते हैं 5000 को 2 से, क्या आएगा हमारे पास आंसर 5 बिट्स में आया, तो हमने 4 बिट से पहले क्या लगा देना है, डेसिमल लगा देना है। तो 1 2 3 4। अब जो ये 1 बचा ये कहाँ जाएगा, कैरी में, ये कहाँ जाएगा कैरी में। और जब यहाँ पे हमारे पास 0 0 0 आ जाए, दैट मीन्स हमारा क्या आ गया, हमने यहीं तक क्वेश्चन करना था, ये हमारा एंड हो चुका है क्वेश्चन का, ठीक है। इसमें हम कैसे लेते हैं, ऊपर से नीचे, कैरी में ऊपर से नीचे लेते हैं, रिमाइंडर में नीचे से ऊपर लेते हैं। इसमें क्या होता है, ये MSB होती है और ये क्या होती है LSB, ठीक है। तो सेकंड पार्ट का आंसर क्या आया हमारे पास 1001। ओके ऑल राइट, एक बार इसको देख लो कैसे किया है, क्लियर है सबको। तो अब इसमें बता देती हूँ कि आंसर आपने लिखना कैसे है। क्वेश्चन था हमारा 116.5625, तो इसको आंसर कैसे लिखेंगे, 116 फर्स्ट पार्ट था, इसका आंसर क्या आया हमारे पास 1110,100, और उसके बाद 0.5625, तो पॉइंट लगा देंगे, 562.5 का आंसर क्या आया था हमारे पास 0001। तो ये हम यहाँ पे बेस लिख देंगे बाइनरी, और ये हमारा इसका हो जाएगा आंसर। क्लियर है सबको। इसके भी प्रैक्टिस के लिए मैं आपको क्वेश्चंस दे दूंगी, बट आपके पहले आप मेरे साथ साथ करें ताकि आपको इसमें कोई कंफ्यूजन ना रहे। क्लियर, चलो मूव ऑन टू नेक्स्ट है हमारा फ्रैक्शनल डेसिमल से जब हम किस में करते हैं, ऑक्टल में। अब हमें क्या करना है, जो भी हमारा फ्रैक्शनल डेसिमल एग्जाम्पल से मैं करती हूँ, कोई भी हमारा नंबर है, सपोज 0.625, ये अभी हमने बाइनरी में भी किया था पहले, अब हम इसको करते हैं किसमें, ऑक्टल में करके देखते हैं कि क्या आता है, ठीक है। अब डेसिमल से पहला पार्ट तो हमारे पास है ही नहीं, हमारे पास ओनली 1 पार्ट गिवन है 0.625, तो 0.625, तो पीछे वाला जो फ्रैक्शन पार्ट होता है, जो डेसिमल के बाद वाला होता है, उसमें हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई। तो अब हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई, और यहाँ पे क्या आता है इसमें कैरी, ठीक है। बट मल्टीप्लाई किससे करना है, जिसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, कन्वर्ट किस में कर रहे हैं हम, ऑक्टल में, तो क्या आएगा 8। मल्टीप्लाई करो, वही रफ में मल्टीप्लाई करेंगे, 5 8 जा 40, 2 8 जा 16 प्लस 20, 6 8 जा 48 50, ठीक है। अब डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, 1 2 एंड 3, तो यहाँ पे भी क्या होएगा, 3 डिजिट से पहले क्या लग जाएगा डेसिमल, तो क्या आएगा 0 0 0 डेसिमल यहाँ पे, और आंसर कैरी में क्या आएगा 5, ठीक है। तो अब क्या हम आगे क्वेश्चन करेंगे, नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि हमारा यहाँ पे क्या आ गया 0 0 0, यही हमारा आंसर है। तो आंसर क्या होगा ओनली 5, पॉइंट लगा जाएगा आगे, और ये क्या आ जाएगा 8। क्लियर, यहाँ पे हमने पॉइंट आगे क्यों लगाया, क्योंकि 0.625 का निकाल रहे हैं, जब भी डेसिमल फ्रैक्शन का निकालेंगे हम, मल्टीप्लाई वाला निकालेंगे, तो वो पॉइंट के बाद ही आंसर आएगा, ठीक है। क्लियर, अब एक और एग्जांपल के साथ मैं आपको कराती हूँ। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा ठीक है। अब इसमें अगेन फिर से क्या आ गया, ये फर्स्ट पार्ट आ गया और ये सेकंड पार्ट आ गया, और इसको हमने किस में कन्वर्ट करना है 8 में, और ये हमें किस में दे रखा है 10 में। तो फर्स्ट पार्ट कैसे करेंगे, फर्स्ट पार्ट के लिए 2 2 5 डिवाइड एंड रिमाइंडर, डिवाइड किससे करेंगे, किस में कन्वर्ट करना है 8 में, सिंपल 8 से डिवाइड करेंगे, 8 1 जा 8, 2 8 जा 16, 16 22 माइनस 16 इज 6, तो 65, 8 8 जा 64, रिमाइंडर क्या बचेगा 1, 3 8 जा 24, रिमाइंडर क्या बचेगा
आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 8 2 जा 16, कितना बचा 6, और यहाँ पे 5, 8 8 जा 64, रिमाइंडर इज 1। तो ये 1 यहाँ आ जाएगा और 28 यहाँ आ जाएगा। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, आपको डायरेक्ट करने में प्रॉब्लम आ रही है पर मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। बस आप इसको चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो, ऐसे करोगे तो मिस्टेक नहीं होएगी कभी भी, ठीक है। उसके बाद 3 8 जा 24, 24 28 माइनस 24 इज 4। अब दोबारा से क्या आ जाएगा 8, तो 8 ये बड़ा है ये छोटा है, तो हम क्या करेंगे इसको एज इट इज नीचे लिख देंगे और नीचे से ऊपर आंसर कर देंगे। ये होता है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट और ये होता है लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा 3 4 1। क्लियर। अब करते हैं सेकंड पार्ट सॉल्व। सेकंड पार्ट क्या है 0.225। अब डेसिमल के बाद वाला है, डेसिमल के बाद में हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई। पहले वाले में हम करते हैं डिवाइड, दूसरे वाले में हम करते हैं मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करना है किससे करना है, जिसके अंदर जिसमें चेंज कर रहे हैं हम, किसमें हमें नंबर को चाहिए ऑक्टल में चाहिए ना, ऑक्टल नंबर सिस्टम में चाहिए, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 8 से। तो इसको अलग से मल्टीप्लाई करेंगे हम, यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। 5 8 जा 40, 2 8 जा 16, 2 8 16 17 18। हमारा आंसर क्या आया 1800। 1 2 3 डेसिमल कहाँ लगेगा 3 से पहले, तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा 1। क्लियर। अगेन हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, अगेन हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, क्योंकि हमने 8 में कन्वर्ट करना है। तो 8 8 जा 64, तो डेसिमल कहाँ आ जाएगा यहाँ पे 400, बचेगा क्या हमारा कैरी 6। अब अगेन हम क्या करेंगे 6 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, जो भी हमारे पास यहाँ कैरी में होता है उससे मल्टीप्लाई नहीं करते, जो डेसिमल वाला पार्ट होता है सिर्फ और सिर्फ उससे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो 4 8 जा 32, तो पॉइंट क्या आ जाएगा यहाँ पे, तो क्या आएगा 0.200 और 3 कहाँ आ गया यहाँ पे। क्लियर है। अब अगेन क्या है हमारे डेसिमल के बाद 200, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे 8 से, तो 8 0 जा 0, 2 8 जा 16, क्या आ जाएगा 1.600, 1.600। अगेन हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको यहाँ पे कर रही हूँ मैं आगे, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 48, ठीक है। 600 को जब मैं 8 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 0048, तो मेरा क्या आ जाएगा 4.800। तो 0.800 इधर रखूंगी, 4 मैं कहाँ रखूंगी आगे। अगेन मैं इसको 8 से मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आ जाएगा 64। अब ये देखो कि ये क्या हो रहे हैं रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। जब भी रिपीट होने लगे उसको वहीं पे क्वेश्चन को छोड़ दो, दैट मीन्स इसका कोई एंड नहीं आएगा, यहाँ पे हमें 000 नहीं मिलेगा कभी। क्यों, क्योंकि ये वापस से रिपीट होने लगा है, दैट मीन्स कौन सी कंडीशन आ गई रिकरेंस की, वो अपने आप को रीअकर करी जा रहा है बार बार। तो हम आंसर ऊपर से नीचे तक लिखते हैं, और आंसर कैसे लिखेंगे 163 146। अब ये देखो कि आपका रिपीट कहाँ पे हो रहा है, यहाँ से रिपीट हो रहा है ना 6, ठीक है। उसके बाद दोबारा अगर आप करो 4 8 जा क्या होगा 32, 16, तो ये देखो क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है ना, 6 8 जा 48, तो बार बार क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है ना, दैट मीन्स हमारा आंसर क्या है 6314, ये रिपीट हो रहा है, तो इस पे क्या आ जाएगा बार। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 16314 ब्रैकेट 6314, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको आप। जो भी जब हमारा आंसर रिपीट होने लग जाए, जब रीअकर होता है, तो आप उसको बाहर से भी बता सकते हैं और ब्रैकेट से भी बता सकते हैं कि ये हमारा आंसर का एंड नहीं है, ये क्या हो रहा है बार बार रीअकर हो रहा है। जैसे नॉर्मल आप करते थे, क्या करते थे 20 डिवाइड बाई 3, 3 6 जा 18.6666, ऐसे ही करते थे ना आप अपने स्कूल टाइम में। तो उसको आप क्या लिख देते थे 6.6 का बार, क्योंकि वो बार बार क्या हो रहा है रीअकर हो जा रहा है। तो ऐसे ही हम इसमें करते हैं कि जब रीअकरेंस होने लग जाती है तो उसको किससे डिनोट करते हैं बार से डिनोट करते हैं। क्लियर है सबको। एक बार आप इसको देख लो, उसके बाद मैं आगे करवा देती हूँ। क्लियर। चलो
आगे हम इसमें करेंगे किसमें कन्वर्ट, हेक्साडेसिमल। सबसे पहले आपको हेक्साडेसिमल पता होना चाहिए, मैंने लास्ट वीडियो में भी कराया। हेक्साडेसिमल क्या होता है, इसकी रेंज 16 तक जाती है, 0 से 15 तक। 0 से 9 तो हम इसको नॉर्मल लिखते हैं, और 10, 11, 12, 13, 14, 15 को हम डिनोट करते हैं A, B, C, D, E एंड F। इनसे हम इसको डिनोट करते हैं। ये आपको बेसिक इसका पता होना चाहिए जब भी आप कन्वर्जन कर रहे हैं या हेक्साडेसिमल के बारे में पढ़ रहे हैं। क्लियर। तो अब जब आपको कन्वर्ट करना है फ्रैक्शनल डेसिमल से, फ्रैक्शनल डेसिमल से किस में कन्वर्ट करना है, हेक्साडेसिमल में। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं 0.3, ये हमारा फ्रैक्शनल डेसिमल नंबर है, इसको किस में कन्वर्ट करना है, हेक्साडेसिमल। ठीक है। तो अब ये देखो जो पॉइंट के बाद वाला है, पॉइंट के बाद वाला है तो इसका मतलब क्या होगा, मल्टीप्लाई। पहले तो कुछ भी नहीं दिया, दैट मीन्स हमें डेसिमल टू हेक्साडेसिमल नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ कौन सा परफॉर्म करना है, फ्रैक्शनल डेसिमल टू हेक्साडेसिमल परफॉर्म करना है। तो सिंपल क्या होता है, 0.3 इंटू किससे मल्टीप्लाई करते हैं, जिसमें कन्वर्ट कर रहे हो, किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, 16 में। ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा कैरी, तो 16 इंटू 3 क्या होएगा, 6 3 जा 18, 3 1 3 4, 48। बट हमारे पास क्वेश्चन में क्या है, डेसिमल के बाद सिर्फ एक ही डिजिट है, तो हम क्या करेंगे, एक ही डिजिट के पहले डेसिमल लगाएंगे, दैट मीन्स 4 हमारा यहाँ आएगा और 0.8 हमारा इधर। ठीक है। अगेन हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 16 से, तो 16 8 जा 16, 8 जा 6 8 जा 48, 8 1 जा 8, 9 10 11 12, तो क्या आ जाएगा 128। बट डेसिमल के बाद क्या है, एक डिजिट है, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.8 और इधर आ जाएगा 12। ठीक है। इनटू अगेन क्या होगा 16, दोबारा करेंगे तो क्या आएगा 12.8, अगेन करेंगे 16, तो ये क्या हो रहा है हमारा, रीअकर हो रहा है, रीअकरेंस हो रहा है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इसको यहीं पे स्टॉप कर देंगे, दैट मीन्स इसका भी कोई एंड नहीं आएगा, इसका क्या आएगा, कौन सी स्टेट आ रही है, रीअकरेंस की स्टेट आ रही है। और अब हम देखो 12 को क्या लिखते हैं हेक्साडेसिमल में, C, तो यहाँ पे क्या आएगा C, दैट मीन्स हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे, 0.4 C के ऊपर क्या आ जाएगा बार, क्योंकि वो क्या हो रहा है, रीअकर हो रहा है ना बार बार, तो क्या आ जाएगा C और C का बार, कि जब वो दोबारा रीअकर हो रहा है उसके बाद वो दोबारा वही सेम स्टेट आती रहेगी, तो हम उसको क्या कर देते हैं, बार लगा देते हैं। ओके क्लियर, एक बार देख लो, उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल पे मूव ऑन करते हैं। क्लियर टू एवरीवन। तो सेम एग्जाम्पल ऑक्टल वाला ही उठाती हूँ, जिसमें क्या था 225.225, यही था, हम भी अभी ऑक्टल में किया था। अब हम इसको किस में करेंगे, हेक्साडेसिमल में, कि इसको इस नंबर को, इस फ्रैक्शनल डेसिमल को हम हेक्साडेसिमल में कैसे डिनोट कर सकते हैं। ठीक है। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इस नंबर को, सबसे पहला डिवाइड पार्ट और सेकंड पार्ट क्या होगा, मल्टीप्लाई। ठीक है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है और ये हमारा सेकंड पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट करते हैं, फर्स्ट पार्ट क्या करते हैं, 225 डिवाइड बाय 16, और यहाँ पे क्या आ जाएगा रिमाइंडर। ठीक है। 16 1 जा 16, 22 में से 16 गए, कितने बचे 6, 65, किस पे 65 आते हैं 16 के टेबल पे, 6 4 जा 24, 4 जा 5 6, क्या आता है 64, तो 4 पे क्या आ जाएगा 64, रिमाइंडर क्या बचेगा 1। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 2 2 5 16, 16 1 जा 16, 6 एंड 5, 16 4 जा 64, रिमाइंडर क्या बचा 1, तो 1 को आपने यहाँ पे रखा और 14 को आपने यहाँ पे रखा। ठीक है। क्लियर। आगे आएगा 16, अब 16 क्या है, बड़ा है 14 से, तो हम इसको क्या करेंगे, 14 को एज इट इज यहाँ पे लिख देंगे। और हेक्साडेसिमल में 14 को क्या डिनोट करते हैं, ई से करते हैं ना। अब हमारा आंसर क्या होगा, नीचे से ऊपर, ये होता है MSB और ये होता है LSB, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा फर्स्ट पार्ट का, E1। क्लियर, सबको क्लियर है। ठीक है। उसके बाद सेकंड पार्ट आता है हमारा 0.225। अब सेकंड पार्ट है फ्रैक्शन के बाद है 0.225, दैट मीन्स हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, किससे करेंगे, जिसके अंदर कन्वर्ट करना है, 16 में कन्वर्ट करना है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 16 से। अब इस क्वेश्चन में सबसे ज्यादा बच्चों की गलती कहाँ होती है, वो यहीं पे मल्टीप्लाई करते हैं, यहीं पे मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो यहीं पे आंसर आता है, तो वो वहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं। हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करना है, हमने मल्टीप्लाई करना है रफ में, जो भी आंसर आएगा ओनली आंसर हम यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। क्लियर। तो मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 5 इंटू 16, 6 5 30,
6 to 12 15, 6 to 12 13 इंटू 5 2 एंड 2, तो हमारा क्या आ गया 3600। ठीक है, तो हमारे पास डेसिमल के बाद क्या है 3 डिजिट्स है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 3 डिजिट 3600 और डेसिमल आ जाएगा यहाँ पे। अगेन हम मल्टीप्लाई करेंगे 16 से, तो क्या आ जाएगा 16 6 6 36 6 7 8 9, तो दैट मीन्स 9 यहाँ पे 6 यहाँ पे। ठीक है, अब दोबारा से 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही आएगा, क्योंकि हमारा क्या है 600 से 16 600 से 16 मल्टीप्लाई करें, इधर अगेन 600 टू 16 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा। अब यहाँ पे भी कौन सी कंडीशन आ गई रिकरेंस की, स्टेट ऑफ रिकरेंस। क्या हो रहा है यहाँ पे रियकर हो रहा है, क्या आंसर आएगा 3 9 9 9 क्या हो रहा है बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम यहीं पे 9 के ऊपर क्या लगा देंगे बार लगा देंगे और ये हमारा पूरा आंसर आ जाएगा, ये फर्स्ट पार्ट का और ये सेकंड पार्ट का। ठीक है, क्लियर है, एक बार आप इसको चेक कर लो। ठीक है, और हाँ एक कंडीशन और है, एक कंडीशन तो ये बताई है मैंने कि जब यहाँ पे 0 0 आ जाता है तो हमारा क्वेश्चन वो खत्म हो जाता है, एंड हो जाता है, और वो जो आंसर होता है कैरी का हम यहाँ से लेते हैं, ये MSB और ये LSB। ठीक है, ठीक है, तो एक क्वेश्चन एक मैंने आपको पार्ट बताया ये कि जब भी हमारा यहाँ पे 0 0 आ जाए तो हम क्या करते हैं इसको एज इट इज आंसर लिख देते हैं। ठीक है, सेकंड कंडीशन मैंने आपको ये बताई है कि जब हमारे पास सेम कंडीशन बार बार रिकर होती रहती है, वो कौन सी स्टेज आती है रिकरेंस की स्टेज आ जाती है, और उसमें हम क्या करते हैं बार लगा के आंसर कर देते हैं। ठीक है, एंड थर्ड ये है कई बार क्या होता है सेम भी नहीं आता और 0 0 भी नहीं आता, थर्ड स्टेज मतलब क्या होती है कि आंसर आते ही रहता है आते रहते बहुत बड़ा चल जाता है, तब हम क्या करते हैं डेसिमल के बाद 4 या 5 स्टेप्स तक जाते हैं, उसके बाद 3 डॉट्स लगा के उसका आंसर कर देते हैं, 2 हो 8 हो 16 हो जो भी हमारे जिस नंबर सिस्टम में करना हो उसमें उसका आंसर कर देते हैं। क्लियर, तो अब हम डेसिमल से कन्वर्ट कर चुके हैं, डेसिमल से बाइनरी, डेसिमल से ऑक्टल एंड डेसिमल से हेक्साडेसिमल, ये 3 कन्वर्जन्स कर चुके हैं। उसके बाद हमने की है फ्रैक्शनल डेसिमल से ऑक्टल, बाइनरी एंड हेक्साडेसिमल। अब हम करेंगे कि नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे कि डेसिमल में जब कन्वर्ट करना होता है तब कैसे करना होता है। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, और सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करिएगा। मैंने अभी नोटिस किया है कि सब वीडियोस देख रहे हैं बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे, सो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि मैं आगे और सब्जेक्ट्स की भी वीडियोस बनाती रहूं और मोटिवेट हूं। ठीक है, तो हमारा साथ बना रहेगा। थैंक यू, बाय बाय।